नमस्कार, मैं योगेश राणा। 22 अगस्त को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में अपने आवास पर एक बैठक बुलाई। यह बैठक उस वक्त चर्चा के केंद्र में आ गई जब हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इसमें शामिल होने तो पहुंचे, लेकिन कुछ ही मिनट में वापस निकलकर इस बैठक से महेंद्र भट्ट के घर से वापस चले गए। मीडिया ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। चर्चा यह शुरू हुई, त्रिवेंद्र सिंह रावत किसी बात को लेकर नाराज हो गए हैं। इसी कारण वो बैठक से तुरंत ही वापस निकल गए हैं, चले गए हैं। अब सवाल उठा, क्यों नाराज हो गए? और यदि नाराज हो गए तो फिर इस बैठक में आए ही क्यों थे? क्या पहले से नाराज थे, या इन 2, 3, 4 मिनट में ही कुछ हुआ कि नाराज हो गए? कुछ ही मिनट में वापस क्यों चले गए? इन सवालों को हवा इसलिए भी मिली कि जब सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल्स में और अखबारों में खबरें छपने लगी, इसके बाद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका कोई खंडन नहीं किया। सोशल मीडिया पर लिख सकते थे, अगर मीडिया से सामने आकर बात नहीं करना चाह रहे थे तो। इन सवालों पर बीजेपी में हर कोई मौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा भी। कई दिन से चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसका खंडन नहीं कर रहे और बीजेपी में कोई और भी नहीं बोल रहा है। केवल बैठक खत्म होने के बाद जो प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत गौतम, उन्होंने ही मीडिया से बात की। वो भी सवाल जब पूछा गया कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने कहा कि वो बड़े नेता है, वो कोई नाराज नहीं है। इसीलिए यह समझना जरूरी हो गया है कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी क्या कोई संदेश देना चाह रहे हैं उत्तराखंड में संगठन को, उत्तराखंड में सरकार को और केंद्रीय नेतृत्व तक? क्या कोई संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है और अनिल बलूनी का नाम इसलिए साथ में जुड़ रहा है कि 22 अगस्त को यह बैठक हुई और 23 अगस्त को ये दोनों लोग अलग से जाकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिले हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चर्चाएं हैं, बातें हैं जो पिछले कितने ही दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में हो रही है। और चर्चा इसलिए भी अधिक हो गई है क्योंकि ये बैठक दिल्ली में थी और दिल्ली में घटी किसी भी घटना का जो असर है वो ज्यादा दिखता है संगठन में। आइए कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं। वैसे तो महेंद्र भट्ट के द्वारा बुलाई गई बैठक में 3 सांसद नहीं पहुंचे, अनिल बलूनी, नरेश बंसल और कल्पना सैनी। लेकिन कल्पना सैनी को लेकर और नरेश बंसल को लेकर यह बात सामने आ गई कि वो दिल्ली में नहीं थे, बाहर थे, इसलिए नहीं पहुंचे। अनिल बलूनी क्यों नहीं पहुंचे, यह स्पष्टीकरण कोई आया नहीं। बात यहां तक भी ठीक थी, अनिल बलूनी नहीं पहुंचे, लेकिन सवाल उस वक्त खड़ा हो गया, जैसा कि मैंने कहा, जब अगले ही दिन 23 अगस्त को अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत अलग से एक साथ जाकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिले। 22 अगस्त को जो बैठक महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में अपने आवास पर बुलाई थी, उसमें महेंद्र भट्ट के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के महामंत्री संगठन अजय कुमार, सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, सांसद अजय भट्ट और सांसद अजय टमटा, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा शामिल रही। इस बैठक से त्रिवेंद्र सिंह रावत तुरंत ही वापस चले गए थे। यदि कोई खास बात थी तो इसी बैठक में दुष्यंत गौतम मौजूद थे, वो दुष्यंत गौतम से कर सकते थे, अलग से बैठ लेते थोड़ी देर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत अगले दिन प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिलने पहुंचे। त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 अगस्त की बैठक से क्यों तुरंत वापस चले गए, इसके कुछ कारण सामने आए हैं जो अखबारों में और जो मीडिया में कि अन्य माध्यमों में सूत्रों के हवाले से छपे हैं। बीजेपी बहुत कुछ इस पर बोल नहीं रही है, खबरें लिखी गई है। पहला कारण यह सामने आया कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक में पहुंचे तो वहां पर कोई वरिष्ठ सांगठनिक नेता मौजूद नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही वापस चले गए। यह बात अखबारों में छपी। दूसरा कारण जो दुष्यंत गौतम ने मीडिया को बताया, उन्होंने कहा कि कोई जरूरी काम था, इसीलिए वो तुरंत ही चले गए। सवाल यह है, क्या बैठक में कोई वोटिंग हो रही थी क्या, कि आना जरूरी हो गया था कुछ मिनट के लिए, या कोई हाजिरी लग रही थी कि आना जरूरी हो गया था? जाहिर सी बात है, कुछ देर के लिए आने की इतनी जरूरत क्या थी और फिर तुरंत क्यों चले गए? जरूरी क्या था? अनिल बलूनी की तरह वो भी हो सकता था ना ही आते, अगर कहीं बहुत ज्यादा व्यस्त थे तो। आप कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। पहली बात, गैरसैंण में बस 1.5 दिन का सत्र चला, लेकिन इस सत्र में बीजेपी के विधानमंडल दल की जो बैठक हुई उसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और महामंत्री संगठन अजय कुमार भी शामिल हुई। इसकी बहुत जरूरत होती नहीं है। गैरसैंण पहली तो बात बहुत दूर है,
सत्र वहां चल रहा था, पहले ही छोटा सत्र था और इन दोनों लोगों को शामिल होने की बहुत जरूरत दिखती नहीं है। वैसे भी वहां पर संगठन की कोई बैठक तो हो नहीं रही थी, वहां पर तो बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक हो रही थी, जिसके नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद है। अब दूसरी बात, अभी चर्चा यह है मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर बात की है, दिल्ली से आने के बाद मीडिया से कहा है जल्द होगा, क्योंकि अब कोई चुनाव तो उत्तराखंड में बचा नहीं है। सरकार और बीजेपी के सामने कोई उस तरह की चुनौती तो बची नहीं है कि कोई चुनावी चुनौती है। चुनाव तो अब केवल विधानसभा के होने हैं, वो भी दूर है, करीब 1.5 साल दूर है। और तीसरी बात, महेंद्र भट्ट ने हाल ही में प्रदेश संगठन के अध्यक्ष के तौर पर दोबारा पद संभाला है। उनकी कार्यकारिणी बननी है, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां होनी है, चुनाव होने हैं। इसीलिए एक बात तो यह साफ है कि सरकार और संगठन में अपने अपने लोगों को फिट करने की जद्दोजहद बीजेपी में शुरू हो गई है। हर कोई चाहता है कि मेरे लोग ताकतवर कुर्सी पर पहुंचे ताकि मेरा पक्ष मजबूत हो, विधानसभा चुनाव को दृष्टि में रखते हुए भी। एक तो यह बात हुई जो बीजेपी के भीतर से आ रही है, लेकिन जिस पर कोई बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं दिखता है। अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुए हैं, उसको लेकर भी कुछ बातें सामने आई है। इसमें कुछ बातें ऐसी है जो बीजेपी के भीतर ही भीतर चर्चा में है। बीजेपी ने 12 में से 11 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें तो जीत ली, ब्लॉक प्रमुख भी बहुत अधिक संख्या में जीत लिए, ग्राम प्रधान की सीटें भी बीजेपी ने अधिक जीती है, लेकिन पौड़ी में बहुत अधिक जश्न नहीं मनाया गया जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी। जबकि चुनाव परिणाम के दिन वहां पर 3 बड़े नेता मौजूद थे, अनिल बलूनी भी वहां पर मौजूद थे। जैसे कि बात आ रही है, अनिल बलूनी वहीं पर रह गए और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद जब जीत गए तो वो देहरादून आ गए, जो उम्मीदवार थे बीजेपी के। खैर, बातें और भी बहुत सारी है जिन पर वक्त के साथ साथ बात करते रहेंगे। अभी तो सवाल यह है कि अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत दुष्यंत गौतम से मिलने पहुंचे, तो सवाल यह एक बड़ा है कि बुलावा दुष्यंत गौतम की तरफ से आया था या फिर इन दोनों ने ही मिलने के लिए समय मांगा था। 22 अगस्त की मीटिंग के बाद जाहिर सी बात है इन सभी सवालों के जवाब त्रिवेंद्र सिंह रावत, महेंद्र भट्ट या फिर दुष्यंत गौतम ही दे सकते हैं। कुछ सवालों के जवाब अनिल बलूनी भी दे सकते हैं। हो सकता है वो लोग तैयारी कर रहे हो, थोड़ा इंतजार किया जाना चाहिए। ये सभी लोग राजनीतिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में है, इसीलिए इन सभी लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है उत्तराखंड की जनता के लिए भी कि वो जो बहुत सारी चीजें चर्चाएं शुरू हो जाती है उनको साफ करें, क्योंकि चर्चाओं को बल तभी मिलता है जब स्थितियां परिस्थितियां संबंधित लोगों की तरफ से स्पष्ट नहीं की जाती, साफ नहीं की जाती। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, किसी भी बयान पर अपना पक्ष रखने के लिए, किसी भी वस्तु स्थिति पर, किसी भी परिस्थिति पर अपना पक्ष रखने के लिए तुरंत सोशल मीडिया पर लिखा जा सकता है। वैसे अभी महेंद्र भट्ट ने यह कहा है कि दिल्ली में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई है, जो उनके आवास पर हुई थी, उसमें तैयारियों पर बात हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां जहां पर कोई भी कमजोरी रह गई है उसको दूर करने के लिए काम शुरू किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी ने यह कहा है, सबको कहा है कि काम शुरू करो। जहां जहां पर कमजोरी दिखी है, जहां जहां पर खराब प्रदर्शन रहा है, वहां के नेता को जनता की नाराजगी दूर करने के लिए काम शुरू करने हैं। अब देखते हैं आगे कोई नई बात निकल के आती है या फिर सचमुच बात यही है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।